हमारी कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज में हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक टाइप, और इसमें भी जितना भी कैलकुलेशन है, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जो आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल डायमेंशन, वो एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो बात आप एकदम दिमाग में डाल लो कि मैथमेटिक्स का दो ब्रांच है, पहला है कॉन्सेप्ट और दूसरा है कैलकुलेशन। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कैलकुलेशन अगर वीक है तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं रखूंगा मैथ्स इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई बाई कैलकुलेशन होगा। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो, लेकिन यहाँ पे फैक्टर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है लेकिन कैलकुलेशन जीरो हो गया तो ये जितना भी आपका तगड़ा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से तो आपका मैथ्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका उल्टा भी यही होगा, आपका कैलकुलेशन एकदम बहुत स्ट्रांग है, आप 3 सेकंड में सारा कैलकुलेशन कर लेते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो। तो कैलकुलेशन जितना भी स्ट्रांग कैलकुलेशन है उसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का, तो आपका आंसर क्या होगा, मैथ्स अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने को क्या करना है, अपने को दोनों बैलेंस करना है, वो भी मास्टर लेवल पे, कैलकुलेशन भी और कॉन्सेप्ट भी। कॉन्सेप्ट में 2 ब्रांचेस है, अर्थमेटिक्स एंड एडवांस, तो ये तो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन के लिए सेपरेट सीरीज स्टार्ट करूंगा, स्टे ट्यून्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैथ्स के सीरीज के सारे वीडियो में जहां भी ये कलर आपको दिख गया, वॉयलेट कलर, ये समझ लेना कि ये मैंने कैलकुलेशन लिखा है, और पूरा अगर पेज ये है तो पेज के साइड में मैं आपका कैलकुलेशन यहीं पे दे दूंगा, जिन बच्चों का कमजोर है, ठीक है। सो इस लेक्चर में अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक टाइप्स के ऑल टाइप्स, इसमें भी ऑल कैलकुलेशन हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये बहुत फाउंडेशन होगा आने वाले वीडियोस के लिए। सो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आपको होमवर्क मिलेगा, दोनों जाके आपको बिना देखे हुए इसको करना है क्लास वर्क कॉपी में, इसको करना है होमवर्क कॉपी में, और जो डाउट होगा आपको इस कमेंट में आके बताना है। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है 7681% ऑफ 11। तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, 7681% का 11% लिख सकते हैं, कोई डाउट है। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसका 10% का वैल्यू क्या होगा और इसका 1% निकाल सकते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। 7681 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10% मतलब 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा इतने में 1/10, तो 1 के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर इसका निकालेंगे 1%, 1% क्या हो जाएगा, 1/100, तो 1/100 मतलब 1 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा हो गया। कुछ नहीं, 10% प्लस 1% क्या हो जाएगा, 11%, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 844.91। पूरे मैथमेटिक्स में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक तो होगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब सारा नॉलेज। इसमें एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू थिंक, तो ये सेक्शन भी मैं ही आपको कराऊंगा। लेकिन दूसरा पार्ट इसका आता है कैलकुलेशन। कई जगह कैलकुलेशन मैं आपको कराऊंगा जहां पे नया कॉन्सेप्ट होगा, और कई जगह कैलकुलेशन में स्किप कर दूंगा, और पेज के इस साइड पे आपको कैलकुलेशन लिखा हुआ मिल जाएगा वॉयलेट कलर से। सो आपको क्या करना है, जब आप क्लास वर्क में जाओगे करने, तो वो कैलकुलेशन जो मैंने स्किप किया है जानबूझकर ताकि आप प्रैक्टिस करो, वो खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। अभी मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन को मास्टर करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा मैं हर पेज के साइड में दे दूंगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, पहले 10% निकाला, 1% निकाला। मेरा काम है कि ये चीज आपके दिमाग में कल्टीवेट करना, ये चीज बताना, ये चीज सोचना कि ऐसे कैसे इस क्वेश्चन को 10% और 1% में सोचे। लेकिन आपका काम क्या है कि इन दोनों को जोड़ना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, इन दोनों को आप जोड़ना, मैच करना, ये आपका काम है, ये आप करोगे। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 30 मिनट। मैं देखता हूं बच्चों को कि कैलकुलेशन के लिए अलग से निकालते हैं। सबसे बेस्ट है क्लास वर्क का जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन रहेगा खुद से जाके करो। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, वरना आपका पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लोगे लेकिन कैलकुलेशन एकदम रद्दी हो जाएगा। सो अब अपन फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखो इसका 100% क्या होगा, 100% तो यही नंबर हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा, इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा आंसर यही आएगा। अब 7681 का 10% कितना होगा, 10% मतलब मैंने आपको बताया 1/10, तो इसमें करेंगे 1/10, तो 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। 1% का मतलब 1/100, परसेंटेज हटेगा, 1/100 मतलब इसमें करेंगे 1/100, तो ये कटेगा 1 2 8 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 6 और 8 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, 76.81, ठीक है। फिर इसका अगर 0.01% निकाले तो क्या होगा, इसको करेंगे डिवाइड बाई 100, ये परसेंटेज हटेगा, ये डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये हटाने के लिए 1 2 डेसिमल हटाने के लिए 2 नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 0 कितना हो गया, 1 1 2 3 4,
तो इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें आएगा तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, डेसिमल लगेगा 7 के पीछे। तो अब आपको समझ में आ गया डेसिमल का कॉन्सेप्ट। 100%, 10%, 1%, 0.01% एक सेकेंड में कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, ये आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 76.81 होगा। क्यों? क्योंकि ये 1/100 है और ये 2 डेसिमल के बीच में आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1 1 1 है, तो अब बताओ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए 100% निकालो, फिर निकालो 10%, फिर निकालो 1%, और तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 111%। तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कर दिया तो मेरा काम हो गया। इसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन के लिए बता दिया, जाके क्वेश्चंस खुद से करो। जब तक खुद से पेन पेपर नहीं चलाओगे कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होने वाला है। रट्टा लगाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे 100%। तो 100% निकालेंगे तो क्या आया, परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, ये कैंसिल होकर 1 होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो सेम नंबर आ जाएगा। फिर निकालेंगे 10%। 10% निकालने के लिए परसेंटेज हटेगा, नीचे आएगा 100, 1 0 से 1 0 गया तो 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। फिर क्या निकालेंगे, 1%। 1% के लिए अपन डिवाइड करेंगे 1/100 से, तो 1 2 3 और 9 के बीच में डेसिमल आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट मैथ का यहीं तक था, मेरा काम यहीं तक था। अगर आप ये चीज़ सोच पा रहे हो मैथमेटिक्स में तो मेरा काम हो गया। एज अ टीचर मैंने अपना काम कर दिया। अब इसको जोड़ना ये मेरा काम नहीं है, ये पार्ट है कैलकुलेशन का, ये आपका पार्ट है। ये कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, ये इस पे तो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि इन क्वेश्चंस को जाके आप वापस से करो और बिना देखे हुए जो कैलकुलेशन है ये पार्ट आप खुद से करो। देखना आपको ऑटोमेटिक 30 दिन 60 दिन में जैसे ही मैथ का ये प्लेलिस्ट खत्म होगा आपका कैलकुलेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। आपको कैलकुलेशन के लिए कहीं भागना नहीं है। और कैलकुलेशन का मैं नया सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 111% जो कि हो जाएगा 7100.67। फाउंडेशन बैच है इसलिए धीरे बता रहा हूँ, आराम से सीखो, जाके क्लास वर्क में करो, फिर होमवर्क करो। बार बार ये मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलूंगा, हर लास्ट वीडियो तक बोलूंगा, जब तक तुम लोग करने न लगो। सो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब बताओ, अब तुम लोग बताओ इसको कैसे तोड़ना है। 101 है तो कैसे तोड़ेंगे, 100% निकाल लेंगे और 1% निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, ये सोच पा रहे हो आप, मेरा काम हो गया, बहुत बढ़िया, यही करना है इसमें। तो सबसे पहले निकालेंगे 100%। 36 का 100% कितना हो जाएगा, 36। फिर 36 का 1% निकालेंगे। 36 का 1% कुछ नहीं करना है, 1/100 कर देंगे, 0.36 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 101, और इसको जोड़ेंगे तो वही जो भी आंसर होगा वो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना मेरा काम हो गया। इसके बाद जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको करना है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सोच रहे हो मैं आपको थाली में परोस के सब कुछ दे दूं, भूल जाओ। मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है, एग्जाम देने आपको जाना है, तो प्रैक्टिस आप करोगे। आपका युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं ऐसा मास्टर नहीं हूँ, मैं आपसे खिंचवाऊंगा सब कुछ, आपसे ही करवाऊंगा। जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप करने लगोगे खुद आपको बाद में कहोगे कि अच्छा हुआ कि आपने ऐसे हमको सिखाया, इसलिए आपको ऐसे करना ही करना है। फिर भी मैं जोड़ के आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा, 36.36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बताओ इसको कैसे तोड़ोगे। ये परसेंटेज यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, बात इक्वल है। 109% है तो पहले क्या निकालेंगे, 100%। अब 9% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा तो इसको क्या कर देंगे, 10% माइनस 1%। अगर ये बात आपके दिमाग में घुस गया तो एज अ टीचर मेरा काम हो गया। अगर ये चीज़ आप सोच पा रहे हो तो इसके बाद तो कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, मैं जानबूझ के ये चीज़ आपको दे रहा हूँ। आपको इसलिए दे रहा हूँ, ओवर द टाइम आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, लेकिन आपको ये खुद से करना पड़ेगा ईमानदारी से। कोई काम चोरी करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब 308 का 100% निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है सेम नंबर आएगा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 10% मतलब एक पहले जीरो आ जाएगा। 10 में एक जीरो है तो एक यूनिट डिजिट के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल, तो क्या आ जाएगा 30.8। फिर निकालेंगे -1%। 1% के लिए हमें क्या चाहिए, अपॉन में 100, तो 100 निकालने के लिए 1 2 तो 3.08 डेसिमल आना चाहिए। 3 के बाद यहाँ डेसिमल आएगा और ये डेसिमल आपको लगाने आना चाहिए। इसको इसमें जोड़ना है और इसको इसमें माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 338.8। अब बताओ इसको कैसे सोच सकते हो आप, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि एक ही परसेंटेज को इस टाइप से तोड़ सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया, इस सबको प्रैक्टिस करते रहो, ओवर द टाइम आपके दिमाग में ये सब बिल्ड होता जाएगा ऑटोमेटिक। बस आपको प्रैक्टिस करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ। तो ध्यान से देखोगे तो आप ये क्या है, 8 × 10 + 1 क्या आएगा, 81। अगर 10% निकालेंगे उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80% का। 1% निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81%। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ गया, आपको समझ में आ गया, तो मैथमेटिक्स का पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद क्या है, कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझो। आओ करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे 10%। 476 का 10% निकाला, 10% मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 6 के बाद डेसिमल आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 80%। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। अब ये पार्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको स्वयं करना। तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 380.8। अब हमें क्या करना है, एक और परसेंट चाहिए, तो इसका हम लोग एक और परसेंट 1% निकाल लेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। इसका 1% क्या होगा 1/100, 1 2 1 2, तो 4 के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो 4.76। ये है 80% और ये है 1%, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81%। यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 385.56। मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन बेसिक टाइप में। आप मल्टीपल टाइप ऑफ कैलकुलेशन देखो, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो सारा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि एग्जाम में जो सबसे पहले आपको स्ट्राइक किया जिससे आप इजीली कर सकते हो वो आप कर सको। आपके पास मल्टीपल शस्त्र रहेगा तो ही यूज कर पाओगे ना। एक ही तरीके से आप करोगे तो बार बार हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आ जाए, तो आप एक ही शस्त्र से कब तक उस पर टिके रहोगे। आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन। सो देखो अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं। 15.5 को क्या तोड़ सकते हैं 10%। 10 का आधा क्या होता है 5% निकल जाएगा। 5% निकल गया तो 0.5% भी निकल जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं इसका 10%। 5326 का परसेंटेज 10 मतलब 1/10 का बात हो रहा है। 10% कहीं भी आ गया 1/10, तो 1/10 मतलब 6 के पीछे आ जाएगा डेसिमल। फिर 5% निकालेंगे तो इसको 10% का क्या है हाफ है, तो इसको डिवाइड बाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 266.3। 5% निकालने के लिए 10 को डिवाइड किया 2 से, तो ये क्या आया 5%, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, अगेन 2 6 12.6, अब 6 बचा है तो 2 3 6, तो 266.3 हमारा क्या आ जाएगा। अब क्या निकालना है 0.5%, तो एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डेसिमल शिफ्ट करेंगे, इसको क्या किया कम किया, तो इसको भी क्या करेंगे कम करेंगे। एक डेसिमल इधर लगाया तो एक डेसिमल और इधर आ जाएगा। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया है। इसके बाद इसको जोड़ना ये आपका काम है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। 10%, 15% और 0.5% क्या आ जाएगा 15.5%। ये जोड़ना आपका काम है। मैं तो कर दूंगा, मैं तो सारा लेक्चर इतना क्रिएट कर ही रहा हूं, तो मुझे करने में क्या दिक्कत है कैलकुलेशन को। लेकिन मैं चाहता हूं आप करें, सारे टीचर्स आपको करके देंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। करो, मजा भी आएगा। क्लास वर्क क्वेश्चन करो, फिर होमवर्क क्वेश्चन करो, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और फिर सारा क्वेश्चंस इजीली टैकल कर पाओगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 825.53। अगर आपका आ गया है कैलकुलेशन के बाद तो बहुत बढ़िया। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है स्वयं से। बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक आप सीख गए, मैथमेटिक्स यहीं तक था, कॉन्सेप्ट यहीं तक था। उसके बाद ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ये कैलकुलेशन वाले सीरीज में मैं आपको खैर सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप खुद से करो, टूटा फूटा जैसे सब करो। अब ये चीज़ आप कैसे तोड़ सकते हो, दिमाग लगाओ। बहुत बेसिक, सारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में तोड़ना है। 100 + 50 + 39 ये हो सकता है, लेकिन इसमें आपको टाइम लग जाएगा 39 को निकालने में। दूसरा कैसे तोड़ सकते हो, 200 - 10 - 1 क्या आएगा 189। ये क्या आ जाएगा 190 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 189। तो सबसे पहले 435 का 200% निकाला। 200% मतलब 1% तो सेम होगा, 200% मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 870। फिर इसका क्या निकालेंगे 10%, तो इसका 10% क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल बाई 10, 43.5%। याद रहे 10% हमको माइनस करना है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। फिर क्या निकालेंगे 1%। सो इसका 1% क्या हो जाएगा, आपको 10 बार बता चुका हूँ, अपॉन 100 करेंगे। अपॉन 100 किया तो ये डेसिमल कहाँ लगेगा 4 के बाद और 3 के पीछे। अगर आपने ये चीज तोड़ना सीख लिया और आपको ये चीज समझ में आ गया एक बार में, तो मैथ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है कैलकुलेशन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में अभी तक मैंने ये बात बोला है, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझो। मैं साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दूंगा, लेकिन आपको ये खुद से करना है, ठीक है। सो इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 822.15। और जिसको कैलकुलेशन में डाउट है, ये बच्चा वाला कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। हर चीज़ आपको थाली में परोस के नहीं दे सकता। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको सीखोगे नहीं। जब बार बार कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अब आप अपने दिमाग में इसको बैठा लो। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये परसेंटेज यहाँ से हटा के कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। और जैसे ही परसेंटेज ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, और ये 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 35.3। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू 102। अब ये मल्टीप्लाई करना आपका काम है। मैथमेटिक्स यहीं तक था,
अगर ये आप कर ले रहे हो विदाउट एनी हेल्प अपने दिमाग से, तो इसका मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, इसके बाद अगर आपका आंसर गलत हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम कहाँ है, कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन स्पीड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको आप खुद से करो, ट्रायल एंड एरर करते रहो, ऑटोमेटिक आपका स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर आप करोगे तो क्या आएगा 3600.6। और जिस पगलू को चाहिए कि हमें कैलकुलेशन भी दो, तो ये लो कैलकुलेशन। अब मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो अच्छा कैलकुलेशन रहेगा उसी को बस एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके खुद से देख सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार, मेरा दिल नहीं मानता है इसलिए कर देता हूँ। 33.5 है, इसको हटाएंगे 1/10, इसको रख लो साइड में। तो हमारे पास क्या आएगा 353 102। इसको तोड़ दिया 100 और +2 में, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो हमारे पास क्या आएगा 35300। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 706। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा 36006। अब हमारा 1/10 जो बचा था उसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/10 मतलब ये डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, और ये सेम है। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि हमने 102 को तोड़ दिया 100 + 2। तो जिन्होंने 11th-12th में पढ़ा है उनके लिए तो ये बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है, और उन लोगों को तो अभी ये लेक्चर बहुत बोरिंग लग रहा होगा। टेंशन मत लो, आगे ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। 2-3 लेक्चर के बाद अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, सबका हवा टाइट हो जाएगा। जो क्लास 10 तक की मैथ्स पढ़े उसके बाद मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया है, वो ये मत सोचो कि अरे यार ये कैसे कर दिया, ये अलग तरीके से। आप सिंपल इसको उठाओ और खुद से कैलकुलेट करो ये वाले मेथड से। 35.3 मल्टीप्लाई बाई 102, और 3 को यहाँ पर रख लो 1/10, इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 डेसिमल ऐड कर देना। तो आप ऐसे करो। आपको अगर ये क्लिक नहीं कर रहा है तो लेक्चर को कंप्लीट होने दो, सीरीज को कंप्लीट होने दो। ये क्या, इससे गंदा गंदा कैलकुलेशन आप विद इन द सेकंड्स कर लोगे। लेकिन जैसे भी बता रहा हूँ, ये बेसिक फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको सब करना पड़ेगा A to Z। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैं कैलकुलेशन बस यहाँ लिख के दे दूंगा वॉयलेट कलर में। आपको अगर चाहिए जिसको भी वो कैलकुलेशन देख सकता है। मैं बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कैलकुलेशन आपको खुद करना है। जहां मुझे लगेगा कि कैलकुलेशन एक्सप्लेन करना चाहिए, अच्छा कैलकुलेशन है, तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। सब आप धड़ाधड़ अब क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें इस परसेंटेज को यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात एक ही है। सो अपन ने इसको यहाँ रखा और ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, और ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो मैथ्स का काम हो गया। इसके बाद क्या है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको खुद करना, जितना करोगे उतना मजा आएगा। तो अब देखो ये है, ये तो एज इट इज लिख दिया। अब इसमें से 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया 1070। 1070 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 + 70 लिख सकते हो। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका, चलो करते हैं। तो जैसे ही 1000 गुणा 70 हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 डेसिमल कट जाएगा, इसको 1 0 बचेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 70 में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7777.7। क्यों, क्योंकि 1 डेसिमल से तो ये हट के यहाँ पे आएगा, और लास्ट वाला डेसिमल नहीं हटेगा, तो लास्ट वाला डेसिमल के बाद 1 बचा है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो डेसिमल के बाद 1 7 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे प्लस है, इस वजह से इसको जो भी जोड़ेंगे आंसर आएगा। मैथमेटिक्स यहीं तक था, और इसको स्प्लिट करना भी एक मैथमेटिक्स था। ये दोनों आपको समझ में आ गया, मेरा काम हो गया है। कैलकुलेशन में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये आप करो खुद से, बार बार बोल रहा हूँ। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा 118887.7। अगर आपने खुद से कैलकुलेट करके ला दिया, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। और यकीन मानो कैलकुलेशन खुद से करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ना, तो ये कैलकुलेशन तो मैं खुद नहीं किया है, तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आपको खुद से करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से करो, तभी आप सीखोगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको A to Z बता रहा हूँ। कैलकुलेशन मास्टर करना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में। सो देखो, परसेंटेज आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात एक ही है। और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 0 को हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 310 × 13%। ये बात आपको समझ में आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि यहाँ भी 13 है। अगर हम लोग कैसे भी इधर एक 13% ला दें, तो हमारा 13 क्या कर ले सकते हैं कॉमन। ये क्वेश्चन में कैसे थिंक करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को देखो, ये परसेंटेज यहाँ पर था, तो यहाँ से हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे। फिर ये ऑफ की जगह हमने क्या रखा, मल्टीप्लिकेशन रखा। ऑफ हटेगा तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब ये 0 को अपन यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। 100 × 2 लिखो, एक ही बात है। या फिर ये दोनों 0 उठा के इधर रख दो, 200 × 1 रखो, आंसर तो क्या आएगा 200 ही आएगा ना। यहाँ भी क्या आएगा 200। 0 अगर आप यहाँ से उठा के यहाँ लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ से हमने 0 उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ पे। अब इसमें से हम लोग 13% कॉमन ले सकते हैं दोनों में। 13% जैसे ही कॉमन लोगे, ये आएगा ये प्लस ये, और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 1000, और 1000 का 13% क्या होता है 130। परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100, 100 से 2 0 गया, 2 0
13 × 10 क्या होगा 130, ये हमारा आंसर है। और जिन लोगों को भी कैलकुलेशन चाहिए वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेशन देख सकते हो। सबसे बेस्ट है कैलकुलेशन आप खुद से करो। खुद से करने के बाद भी फंस रहे हो, उन लोगों के लिए ये चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ से कैलकुलेशन अपना मैच कर सकते हो। मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ऐसा मास्टर नहीं हूँ जो आपको कैलकुलेशन भी बताए। मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा, मैथ्स का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हाँ, कैलकुलेशन के सीरीज़ में ज़रूर बता दूंगा कि कैलकुलेशन को कैसे बूस्टअप करें, लेकिन यहाँ पे आपको क्या सीखना है, मैथ्स और मैथ्स का कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। एक चीज़ आपने सीखा कि A% ऑफ B क्या होता है, B% ऑफ A, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट ही है, कुछ नया नहीं है। एक चीज़ आपने सीखा कि 10 × A% है ऑफ B, तो ये अपन एक तो परसेंटेज को उठा के अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ से यहाँ रखो या यहाँ से यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 10 है तो उसको भी आप लोग आगे पीछे कर सकते हो। चलो विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। 130% ऑफ 13, तो परसेंटेज अभी के लिए भूल जाओ, परसेंटेज यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे ही 0 को आप यहाँ भी लगाओ या फिर यहाँ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 13, यहाँ से 0 भी हटा दिया और परसेंटेज भी हटा के इधर रख दिया, कोई दिक्कत आपको। अब 1500 ऑफ 176 है, तो एक तो ये आप परसेंटेज यहाँ भी लगाओ, यहाँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है, या फिर यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बता दिया। वैसे ही 0 आप एक 0 उठा के यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जिसमें से हटा रहे हो इसमें से कम हो रहा है, यहाँ से हटा रहे हैं तो ये वैल्यू कम हो रहा है, तो दूसरा वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये बात आप दिमाग में डाल लो। यहाँ से एक 0 हटा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो गया, 1500 से क्या हो गया, 150 हो गया, और ये वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो 176 से ये वैल्यू क्या हुआ, 1760। समझ में आया? विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। अगर एक 0 हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 150 परसेंटेज होगा। अब परसेंटेज आप यहाँ रखो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। अब दोनों 0 हटा दिया, इसमें से दोनों 0 हटा दिया तो 15%। परसेंटेज आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें नहीं रखना है तो यहाँ भी रखोगे, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको रटना नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके दिमाग में सब छप जाएगा। चलो साथ में बताओ, 31 × 130% किया, तो ये परसेंटेज आप इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आप 0 को 31 लगाओ इसमें या फिर इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, 310 और फिर 13। परसेंटेज यहाँ भी लगा सकते हो, अगर यहाँ लगा दिया तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं लगाना है तो यहाँ भी लगा सकते हो। उसी तरह आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब यहाँ पे आ गया डेसिमल। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर यहाँ पे घट रहा है तो दूसरे साइड वैल्यू बढ़ना चाहिए, कभी भी डेसिमल में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अब बताओ, अगर हम लोग परसेंटेज तो भूल जाओ, परसेंटेज आप इसमें भी लगा सकते हो इसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं परसेंटेज का अकेला। लेकिन डेसिमल अगर बढ़ाएंगे, इसमें लेट से बढ़ाया, क्या रखा, 4197 कर दिया, तो इसमें से अपन को घटाना पड़ेगा, ठीक है, 5300। लेकिन अगर हमने डेसिमल को यहाँ से न करके यहाँ कर दिया, मतलब ये वैल्यू घटा दिया, 41.97 कर दिया, तो आपको इधर घटाया है आपने, तो डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेके आया तो ये वाली वैल्यू कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वाले वैल्यू में आपका एडिशन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 5330 था तो अपन ने एक डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 30 तो रहेगा, ये वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आप बिना पेन पेपर के ये कर सकते हो इजीली, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में जाके एक एक लाइन समझाता हूँ। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे ये क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो, परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज आप इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या दिखा कि ये वैल्यू आप इक्वल कर सकते हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इक्वल कर सकते हो। तो कोई भी या तो आप इसको इक्वल कर दो या तो आप इसको इक्वल कर दो, कोई सा भी ले लो। तो इसको करते हैं, ये परसेंटेज है, तो यहाँ पे पहला चीज क्या हुआ कि ये वैल्यू 419 था, इस वैल्यू को हमने कम किया, क्या किया, 41 पॉइंट समथिंग किया। तो अगर वैल्यू कम किया, इधर शिफ्ट किया, तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, दूसरे में एक वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 0 था तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 0 हो गया। दूसरे वाले में क्या किया, ये परसेंटेज हटा के हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, अगर ये बात समझ में आ गया तो मैथ्स आपका हो गया। अब आप देखोगे ये A है और ये भी A है, पूरी इक्वेशन A है, तो A + A क्या होता है, 2A, यही होगा ना। अरे 4 + 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 8। A की जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 + 4 है। A की जगह पे हमने क्या रखा, 4, तो 2 की जगह पे क्या रखा, 4, तो ये भी है, तो आंसर 8 ही आया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2A। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वैल्यू को, 41.97% इंटू 5,30,000। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये परसेंटेज हटेगा, नीचे में आएगा 100, ये 0 से ये 2 0 यहाँ पे चला जाएगा। मैथमेटिक्स यहीं तक था। अगर आप ये वाला इक्वेशन निकालना सीख गए और ये 2A वाला आप सीख गए, ये तो बेसिक है, ये तो 11th-12th में जिसका होगा वो इजीली कर जाएगा। लेकिन 10th वाले बच्चों के लिए, 10th में जिन्होंने लास्ट टाइम पढ़ा होगा उनके लिए मैंने बता दिया। ये दोनों अगर स्टेप आपको समझ में आ गया और आप कर ले रहे हो बिना सेकेंड थॉट आए हुए आपके दिमाग में, तो मैथमेटिक्स का काम हो गया,
मेरा एज अ टीचर काम हो गया। इसके बाद ये जो कैलकुलेशन है ये आपको खुद करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेशन का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। गलत होगा तो उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ रामबाण। अगर आपको घर जाके सॉल्व कर रहे हो क्लास वर्क और ये आंसर आप मैच नहीं कर पा रहे हो, इससे ईमानदारी से करना है, चीटिंग मक्कारी नहीं करना है, तो आप वापस आओ इस वीडियो पे और ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेशन का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ सब कुछ ए टू जेड लिखा हुआ है, आप इसको इजीली यहाँ से रेफरेंस लेके कर सकते हो कि ये कैलकुलेशन ऐसे करना था और आपने कहाँ गड़बड़ी की है जिस वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4448882। अगर आप ये कैलकुलेट करके बिना इसको देखे हुए ला दिए तो वेल एंड गुड, आपका कैलकुलेशन भी इंप्रूव हो रहा है। सो आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है 75% ऑफ 260 एंड 30% ऑफ 230। बेसिक मेथड से अगर अपन करें तो ये कैसे होगा 75/100 इंटू दिस 30/100, ये परसेंटेज हटेगा, ये परसेंटेज हटेगा इंटू दिस। तो ये करेंगे तो ये एक 0 से 1 0 गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 96। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 75 को क्या लिख सकते हैं 50 + 25 और 26 को क्या लिख सकते हैं 20 + 6। जब आप इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 195 और ये क्या है 96, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 291। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इस वजह से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये चीज़ जाके आपको घर पे खुद से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन खुद से करना है। तो देखो क्या हुआ 50 × 20 क्या होगा 1000, 50 × 20 क्या आया 1000, फिर 20 × 25 क्या आया 500, 6 × 50 क्या आया 300 एंड 6 × 25 क्या आया 150। अब इन सब को जोड़ोगे तो अपने को क्या आंसर आया 1950 और हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ था दैट इज 1/10। यहाँ से आप देखोगे तो 1/10 बचा हुआ है, तो इसको हमने 1 0 से 1 0 कैंसिल किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 195। बेस्ट अप्रोच यही है कि आप कैलकुलेशन खुद से करो। मैं यहाँ बता दूंगा, आप देख के मुस्की मार के यहाँ से चले जाओगे, इंप्रूवमेंट आपका नहीं होगा कैलकुलेशन जब तक खुद से नहीं करोगे। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब अपन सेकेंड मेथड देखते हैं कि इसको अपन स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। सो 75 में अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150 और 30% में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150। जैसे ये इक्वल हो गया हमारे लिए कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो गया। इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ऊपर या नीचे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आंसर क्या होगा सेम ही होगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट के 1 आएगा, 1 × a क्या आ जाएगा a। कुछ नहीं करना है, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। यहाँ पे आप सीखो, इसी पैटर्न पे होमवर्क मिलेगा आपको सॉल्व करके आना है। ये इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे रखा, इनटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया। 2 से 75 क्या हो जाएगा 150, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 130। सिमिलरली 5 × 30 करेंगे तो क्या आएगा 150 एंड 5 डिवाइड बाई 320 करेंगे तो क्या आएगा 64। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया है। अब कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। तो आप देखोगे तो 150 दोनों में है, 150 को अपन ने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 130 + 64। तो 130 + 64 करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 194 36 अब क्या है, अब इसको अपन 100 करेंगे तो ये हट जाएगा, 0 से 0 गया, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो 3/2 इंटू, अब ये भी आपको मैं कैलकुलेशन में बताऊं तो बेकार है, तो डायरेक्ट आंसर है 291। कैलकुलेशन जिसको चाहिए वो यहाँ से आके रेफरेंस देख सकते। 54.54। अब मैंने इसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया, ये आपको करने आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इसमें 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 9.09 और कहीं भी आपको 09 दिखा इसका मतलब क्या है 1/11। तो ये क्या है 6 9 1/11। तो ये किसका वैल्यू है 1/11 का। सो ये किसका वैल्यू है 1/11 का। मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 6 का, तो क्या आ जाएगा 6/11। ये परसेंटेज का फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आंसर आया 6/11। उसी तरह इसको आप निकालते हैं, जैसे इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14.28। ये आपके दिमाग में सब दिखना चाहिए, पीछे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आपने क्लास वर्क और होमवर्क का क्वेश्चन जाके किया होगा तो अभी आपको दिख रहा होगा। अब देखो ये 14.28 दिखा, जैसे ही 28 आपके दिमाग में आया, जैसे ही डेसिमल के बाद 28 आया आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए 0.14। ये इसका क्या है मल्टीपल है इंटू 2। तो ये क्या आपको दिखा 14 2/7। ये किसका है 1/7। आपको 4 ही तो याद करने बोला था, 1/7 1/9 1/11 से बाहर कहीं नहीं आएगा, इससे बाहर है ही नहीं। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। 1/7 इज 0.14, 1/9 इज 0.11। अच्छे से पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी मेरे को यहाँ बताना पड़ रहा है। 1/11 इज 0.09 एंड 1/3 इज 0.33। पॉइंट के बाद जो भी आपको डेसिमल ये करना है, ये 4 वैल्यू आपको याद होना चाहिए, देखने आना चाहिए। तो जैसे ही आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 14 2/7
और 14/7 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में किसका होता है, 1/7 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 2/, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यही चीज़ आपको इसमें करना था, बेसिक मैंने इसीलिए आपको सिखाया था ताकि आप ये सब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सको इजीली। इसका वैल्यू क्या है 6/11 इंटू 1430। ये इसका वैल्यू क्या है 2/7 ऑफ का मतलब इंटू 231। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये पूरा क्या है कैलकुलेशन, यहीं तक मैथमेटिक्स था, यहाँ तक कर लिए आप तो मैथ्स का काम हो गया, मेरा काम हो गया एज ए टीचर। अब ये एज ए स्टूडेंट आपका काम है कैलकुलेशन निकालना। 11 से इसको कट करोगे तो आएगा 11 1 11, 11 3 33 एंड 0 130। 7 से इसको कट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 33, 7 3 21, अगेन 7 3 21। अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 780 एंड इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 66। सो इसको कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 74। मैथमेटिक्स यहीं तक था, इसके बाद तो ये प्योर कैलकुलेशन है। ये आपको अब धीरे धीरे आना चाहिए। अब बोलोगे कि मुझे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन, सब्सट्रैक्शन नहीं आता है तो भाई मैथ्स छोड़ के घरे जाओ। इतना तो बेसिक आना ही चाहिए आपको, उसके बाद मैं आपका कुछ बिल्ड कर सकता हूँ, ये थिंकिंग प्रोसेस आप में ला सकता हूँ। ये मैंने आपको पीछे अच्छे से डिटेल में करा दिया है। अगर आपको इन सब में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब आपने अच्छे से क्लास वर्क, होमवर्क नहीं किया है। जाके पिछला क्वेश्चन सॉल्व करो, लेक्चर्स फिर से देखो, फिर से होमवर्क करो। देखो ये मक्खन की तरह 3-3 सेकंड में होगा। ये मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। सो इस क्वेश्चन में ये एक है, इसमें ऐड हो रहा है, ये बी है, इसमें माइनस हो रहा है एक्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है 21 इंटू 29। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। अब क्या किया हमने, इसको यहाँ से हटा के कहाँ लगा दिया, यहाँ पे, ठीक है। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। और यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, एक बहुत अच्छा चीज़, ये डेसिमल यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाके आप दिखोगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों सेम हो जाएगा। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या बोला था, अगर यहाँ से वैल्यू हटा रहे हो या फिर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे आपने डेसिमल से 5 किया, 78 से 785 किया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सिर्फ 64 रखना होगा। लेकिन अगर हमने इसका उल्टा किया, 7.85 किया, डेसिमल का वैल्यू यहाँ पे घटा दिया, तो ये वैल्यू हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 6400। बेसिक है, 1 सेकेंड में समझ में आ गया तो वाह, सब कोई वाह लिखेगा। तो ये क्या हो गया 785। मैंने क्या बताया, डेसिमल को अपन यहाँ से हटाएंगे, आपने इस वैल्यू को बड़ा किया तो इसको छोटा करेंगे, तो यहाँ से 1 0 हट जाएगा और परसेंटेज उठा के यहाँ पे लगा दिया। इसको एज इट इज रहने दिया हमने, बस 785 इंटू 36% माइनस एक्स, और ये सब सेम है। ये चीज़ अगर आप कर ले गए तो इसके बाद क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको सारा वेरिएबल पता है, आपको x निकालना है। तो x निकालने के लिए कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन है। चलो निकालते हैं। तो यहाँ से 785 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा 64 और प्लस 36, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 100। तो 785 का 100% क्या होगा 785 ही होगा। 785 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 609। माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस होगा और ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। इसको आप जब माइनस करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 176। यही हमारा एक्स का वैल्यू है। जिसको कैलकुलेशन चाहिए वो यहाँ से वैल्यूज देख सकता है। आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। अब आपको इसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद मिलेगा होमवर्क। तो ये परसेंटेज को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। मैंने आपको सिखा चुका है पहले, जाके लेक्चर्स देखो अगर नहीं कर पा रहे हो तो। इस परसेंटेज को किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। एक एक करके करते हैं। 58.33 को अपन क्या लिख सकते हो, अगर ऐसे करने जाओगे, मैंने बताया था कहाँ टाइम लगेगा। अब इसको आप करने जाओगे, परसेंटेज हटा के मल्टीप्लाई बाई 3 और पीछे चला जाएगा 0.5, तो हो गया ना। इसीलिए मैंने आपको सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पहले ही सिखाया था। पहले आपको तो बहुत बोरिंग लग रहा होगा, अब जिन्होंने भी सीखा होगा अब मजा करो। यहाँ पे 1-1 सेकेंड में क्वेश्चन होगा। और जहाँ भी 0.33 है, 0.33 है, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है 1/3 का। तो 8 होल 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। 8 होल 1/3 क्या है 1/12। एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 12, ऊपर आएगा 6 + 1 7/12। इसका वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आया 7/12। यहाँ तक कोई डाउट है, ये मैं बता रहा हूँ, पीछे सब करा चुका हूँ। अब इसका वैल्यू निकालते हैं फ्रैक्शन में। तो 62.5% है, इसको तो डायरेक्टली कर लो। 62.5% हटा तो नीचे क्या आ गया 100। अब आप देखोगे ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। अब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में और ये जाएगा 40 बार में। 25 चौका 100, एक 0 आ जाएगा। फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 25, 5 8 40, ये क्या आ जाएगा 5/8। सो अपने पास दोनों का वैल्यू पता चल गया है। 58 का क्या है 7/12 एंड 62.5 का क्या है 5/8। तो अब तो यही मैथमेटिक्स था, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। अब वो करके दिखा देता हूँ। इसके जगह पे हमने क्या लिखा 7/12, अभी निकाल के दिखा दिया है। ऑफ 408 प्लस 62.5 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5/8। तो ये क्या हुआ 5/8। ऑफ की जगह क्या है मल्टीप्लाई 144, और ये एज इट इज़ यहाँ उठा के लिख दिया 41 इंटू एक्स। तो आपके पास सारा कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स बस एक निकालना है। ये क्या है प्योर कैलकुलेशन,
अब आपके ऊपर है। तो 12 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा 34, इसको 8 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा 18। 7 इंटू 34 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 238 एंड 5 इंटू 18 करोगे तो आंसर क्या आएगा 90। इन दोनों को जोड़ेंगे इक्वल क्या है 41 इंटू एक्स, ये एज इट इज़ यहाँ है। अब कुछ नहीं करना है, एक्स जैसे ही होगा ये मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आकर डिवीजन में हो जाएगा, तो ये दोनों का सम क्या आएगा 328/41। 4 8 32 और 8 इंटू 1 है 8, तो ये कितनी बार में जा रहा है टोटल 8 बार में जा रहा है। एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 8। बहुत ईजी है। अभी मैंने बस आपको क्या करा बेसिक में आपको सिखाया कि कैलकुलेशन को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, पीछे हमने जहाँ सीखा है क्वेश्चंस में। इसके बाद अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अब कोई भी वो ऐसा क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको लेक्चर करा दिया आप ट्राई करो बिना पेन पेपर से सॉल्व करने का। अब इसके बाद आप पेन पेपर यूज कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपको क्या करना है बिना पेन पेपर के सॉल्व, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है सॉल्व करना है माइंड से। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, पहली दूसरी बार कर रहे हो कोई बात नहीं, पेन पेपर यूज करो। फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जब 2-3 बार आप कर लोगे रट जाएगा, तो ऑटोमेटिक माइंड से होने लगेगा, आप माइंड से करो। सो ये रहा होमवर्क, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पेज पे टोटल 10 क्वेश्चन, इस पे है 3 क्वेश्चन, जो मैंने सिखाया उसी पे सारा ये बेस्ड है। आज जितना भी क्वेश्चन कराया उसी पे, और ये रहा उसका आंसर, जितना भी 13 क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, आप कर रहे हो और आपको डाउट है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको डाउट है तो आपको ये क्वेश्चन सर्कल करना है और कमेंट में करना है कि होमवर्क में हमें कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है। 2 नंबर, 4 नंबर एंड 7 नंबर, 2, 4 और 7। तो इसको मैं अगले वीडियो में ले लूँगा, तो इन क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो के डिस्कशन में ले लूँगा। और एक बात, जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो देखा है इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है। सबसे पहले आप सभी लोग अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे। अब से जो भी रेगुलर रहेगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं मैथ्स में भी जो लोग भी रेगुलर रहेंगे उनका अटेंडेंस मार्क करके वीडियोस में ऐड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।